गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बेटा। आज हम पाठ 4 मित्र हो तो ऐसा शुरू करने जा रहे हैं। आजकल आप लोग रामायण और महाभारत देख रहे होंगे। यह पाठ महाभारत पर ही आधारित है। इसमें कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के विषय में बताया गया है। शुरू करते हैं। दुर्योधन की सभा में शांति दूत श्री कृष्ण निराश विक्षुब्ध मतलब चुपचाप और क्रोधित होकर निकलते हैं। अभी कुछ ही दूर उनका रथ बढ़ा था कि सामने से इधर ही आते हुए कर्ण और पर उनकी नजर पड़ी। सहसा उनका भाव बदल गया। उन्होंने सोचा, काश दुर्योधन कर्ण का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले तो कितना अच्छा हो। कोशिश करके क्यों न देखा जाए। बस ऐसा सोचकर उन्होंने रथ कर्ण के समीप रोक लिया। मुस्कुराए और हाथ जोड़कर उसे प्रेम पूर्वक रथ पर बिठा लिया। रथ चला। कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। कृष्ण ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भावपूर्ण स्वर में कहा, कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इसे किसी भी रूप में नहीं टाला जा सकेगा? मैंने कितना प्रयत्न किया पर क्या हुआ? दुर्योधन ने मेरे किसी आग्रह अनुरोध को नहीं माना। कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान दिया और कहा, अच्छा, कदाचित वह अवसर आ गया है कर्ण, जब मैं यह भेद प्रकट कर सकूं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सलाता आ रहा है। सलाता मतलब दुखी कर रहा है। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिन पार्थ भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनका विनाश चिंतन में रहते हो, तुम्हारे अनुज हैं। अनुज मतलब छोटे भाई हैं। और भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो मतलब सबसे बड़े बेटे हो। विधाता ने तुम्हें आदित्य बल बुद्धि पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। तुम्हें संसार परम दानी निसहायों और वंचितों का महात्मा कर्ण कहता है। तुम परशुराम के परम शिष्य योद्धा और आदित्य धनुर्धर हो। हे महारथी कर्ण, यह भाग्य की क्रूर लीला नहीं है कि परम गुणों से मंडित तुम जैसा नर रत्न आज दुर्योधन कुबुद्धि ग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़ा हुआ है। क्या इसे दुर्भाग्य न माना जाए कि पार्थ और कर्ण धनुर्धर सहोदर आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। रक्त मीन्स खून के प्यासे हैं। नहीं कर्ण, मत होने दो ऐसा। यह अनर्थ अधर्म है, अनैतिक है और क्रूरता है। क्या करती कुंती? अवश्य निसहाय युवती माँ के कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय से हृदय के टुकड़े को किन परिस्थितियों में जल तरंगों को सौंप दिया। जल तरंगों मीन्स जल की लहरों को सौंप दिया। यह कौन समझाना चाहे? कदाचित कुंती के तुम्हारे और पांडवों के भाग्य में यही लिखा था। कुछ रुककर कृष्ण ने फिर कहा, इस युद्ध को रोक दो कर्ण, रोक दो इस भीषण युद्ध को। इसे तुम रोक सकते हो और अपने बंधुओं को गले लगा लो मतलब अपने छोटे भाइयों को गले लगा लो। अपनी विशाल भुजाओं की छाया में कर्ण मेरे साथ चलो, तुम्हारा पुण्य अभिषेक किया जाएगा और पांडवों के कंठ से जब तुम्हें जयगान गूंजेगा तो धरती अभय हो जाएगी। तुम्हारे दाएं बाएं पार्थ भीम के अंगरक्षक होंगे और युधिष्ठिर का आतंक शरद के बादलों की तरह देखते देखते विलीन हो जाएगा। क्रूर राज दुर्योधन अपने दुराग्रह को त्याग देगा। सोच कर देखो कर्ण, तुम्हारे एक ही निर्णय से इस मातृभूमि का रूप बदल जाएगा। सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। कर्ण ने सब कुछ सुना। फीकी सी हंसी मतलब बेकार सी छोटी सी हंसी के साथ उसने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, मैं कृतज्ञ हूँ। आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर मैं अभिभूत हूँ। मैं अपनी इस रहस्यमय जन्म कथा को जानकर
स्वयं विस्मित हूँ। किंतु हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रति विधाता ही जन से क्रूर रहा है। मुझे आरंभ से ही भाग्य ने छला है, किंतु मैं इससे निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ। मैं उसके विरुद्ध अपने पराक्रम मेरा तिरस्कार किया गया। उस समय न माँ का कलेजा पसीजा और न विधाता का ही तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे आलिंगन किया, आलिंगन मतलब बाहों में बांध लिया, मेरा सम्मान किया, जिस नर पुरुष ने भरी सभा में बंधु कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया, जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उसे मेरे परम बंधु को साथ छोड़ने के लिए कह रहे हो? नहीं कृष्ण, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जिस वृक्ष की छाया ने मुझे मिली उसी को काट दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करें, मुझे राज सिंहासन प्राप्त हो और मैं धर्मराज का अग्रज कहलाऊं। नहीं केशव, नहीं चाहिए मुझे यह मान सम्मान, यह ताज सिंहासन, यह धन ऐश्वर्य। मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी ही दृष्टि से अपने को कलंकित नहीं करूँगा। मैं अपनी ही ग्लानि से हर पल मर मर कर जीना नहीं चाहता। हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह सब मैं क्रूर राज दुर्योधन को दे दूंगा। उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। यदि आप इंद्रप्रस्थ भी दे दें तो भी मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायक नहीं है। इसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आंका जा सकता। परम विस्मय से कृष्ण उसे देख रहे थे और कृष्ण को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कर्ण रथ से उतर गए। कृष्ण सोच रहे थे, कैसा व्यक्ति है यह कर्ण, ऐसा चरित्र संभव है? ओहो मित्र, हो तो ऐसा। इसके लेखक डॉक्टर कमल सत्यार्थी हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे हम।